हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? थोड़ा थोड़ा लेज़ी फील हो रहा होगा जो लोगों ने आज व्रत खोला होगा माता रानी की पूजा करके। 7-8 दिन हो गए फास्ट पे रहते हुए सबको। दोस्तों, ये हमारा विक्रम संवत 2073 चालू हो चुका है और इस संवत्सर का राजा शुक्र, मंत्री बुध, कृषि देवता शनि, रसों का स्वामी चंद्र, जल का स्वामी शनि, वर्षा का स्वामी बुध, अन्न का स्वामी बृहस्पति, दुर्गेश बुध, धन का स्वामी शनि और फलों का स्वामी मंगल बताया गया है। और नया वर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो, इसलिए इसके प्रारंभ में ही 9 दुर्गा की उपासना हम करते हैं। हिंदुओं के घरों में माँ की आराधना के लिए कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिन का व्रत उपवास करके दुर्गा सप्तशती माता का पाठ या श्रवण किया जाता है। अखंड ज्योत जगाई जाती है। देवी माँ के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भीड़ लगी रहती है और इन 9 दिनों में कोई भी कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग ज़मीन, जायदाद, वाहन आदि की खरीदारी नवरात्रि में खरीदते हैं। नवरात्र साधना में जिन अनुशासन का पालन करना पड़ता है, व्रत या तपश्चर्याओं का पालन करना पड़ता है, उनमें उपवास, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, स्वयं शरीर सेवा, नियमित दिनचर्या प्रमुख है। शारीरिक और मानसिक तल पर डिसिप्लिन को अपनाने वाला स्वयं ही सुपात्र अच्छा इंसान बन जाता है। साधक में उपासना द्वारा प्राप्त शक्ति के बल पर ब्रह्म तेज चमकने और झलकने लगता है। यदि यह उपासना व साधना जारी रहे तो साधक के संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, साधक अपने सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने में सफल होने लगता है और पूर्व जन्म के अगर कोई अशुभ कर्मों के दुर्योग भी होते हैं उसके जीवन में, जिसकी वजह से वो दरिद्रता या कुछ भी प्रॉब्लम्स भुगत रहा है, तो वो सब भी समाप्त हो जाते हैं। माँ आदि शक्ति के साधक का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और दुर्घटना के योग समाप्त हो जाते हैं। तप साधन का महत्वपूर्ण आयाम है साधना और आराधना। आराधना तप का ज्योतिर्मय प्रकाश, तप की सुगंध है और नवरात्र में आराधना के व्यवहारिक सूत्र हैं। सभी प्राणियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, लोगों के साथ, सृष्टि के सभी प्राणी के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना, सुपात्र की सहायता करना, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करना, हमारा जीवन सभी प्रकार से संपन्न हो, हमारे जीवन से हमें रोग, शोक, चिंता, आर्थिक अभाव, शत्रु बाधा, संतान कष्ट, मुकदमेबाजी, तंत्र जैसी कठिन स्थितियों में 2 से 4 ना होना पड़े। और यदि पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं तो इस जन्म में उससे छुटकारा मिल जाए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। यही हमारी नवरात्रा में साधना का उद्देश्य होता है। जो लोग साधना पूरी करते हैं उनको धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं और उन्हें कुछ शुभ संकेत मिलने आरंभ हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में बताया था क्या क्या शुभ संकेत मिलते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें दिखने लगती है। इसके अलावा भी अगर नवरात्र पूजा के बाद आपको कुछ सपने आने लगे तो समझ में आता है कि देवी मंत्र के साधक का जप सफल हुआ। अनेक अनुभव होंगे आपको इस दौरान और इन अनुभवों के जरिए हमें पता चल जाता है कि हमारे मंत्र जो हमने किए, हमारी जो पूजा हमने की है, वो सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके अनुभव अगर हमें होने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि मंत्र जप में कोई कमी रह गई है। मंत्र जप जो करते हैं उनके शरीर में ऑटोमेटिकली कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है, अनुभव होने लगते हैं।
अगर आपको अपने शरीर में, अपने सुषुम्ना नाड़ी में प्रकाश का अनुभव होने लगे और शरीर के छहों चक्र दिखाई देने लगे, इसका मतलब है कि मन आपका एकाग्र करने आपने साधना की है और साधक को ऐसा एहसास होने लगता है कि शरीर के कई अंग में कई जगह पर तारे टिमटिमा रहे हैं। मंत्र के नियमित रूप का जप करने वाले को या उसके फॉलो करने वाले को साधक को नींद में इष्ट देव या गुरुदेव के दर्शन होते हैं, सुहागन स्त्री या कन्या के दर्शन होते हैं जो उसे कुछ फल या कुछ दे रहे होते हैं। तो ऐसे में समझना चाहिए कि आपकी मंत्र सिद्धि हो गई है। नींद में अगर आपको पूर्णिमा का चांद दिखाई दे, गंगा जी दिखाई दे, कोई कन्या दिखाई दे, हंस दिखाई दे, कमल दिखाई दे, हाथी दिखाई दे, फूलों की माला, रुद्राक्ष की माला, कोई भी जानवर जैसे घोड़े, हंस, कोयल, मोर आदि दिखाई दे, जमीन, नाव, नदी, तालाब, समुद्र, अग्नि, जलती हुई आग किसी भी रूप में दिखाई दे, शिवलिंग दिखाई दे, सूर्य दिखाई दे आदि दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि मंत्र सिद्धि हमारी हो चुकी है। जो भी पूजा हमने किया था मन से माता रानी का, वो सिद्ध हो चुका है। अगर सोने चांदी के बर्तन में खुद को भोजन करता देखें तो भी ये सब सिद्ध मंत्र के लक्षण है। मंत्र सिद्धि के जगदम्बा की उपासना के दौरान अगर साधक इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं स्वप्न में, तो उसे अगर इस दौरान ही आपको दिख जाए तो दूने उत्साह से उपासना में मन लगाना चाहिए। मंत्र जप में ही नहीं, जगदम्बा की किसी भी विधि से उपासना की जाए और ऐसे शगुन होने लगे तो माना जाता है कि साधक की सारी इच्छाएं पूरी होती है। साधक की पूजा मंत्र सिद्ध होकर के पूजा एक्सेप्ट कर ली जाती है माता रानी से। वेद मंत्र, कभी कभी क्या होता है, हमारे एक जो व्यूअर हैं उन्होंने लिख के भेजा हमें कि उनको गायत्री मंत्र सुनाई दे रहा है, जबकि दूर दूर तक। देखिए दोस्तों, कुछ लोग हंस भी सकते हैं इस बात को सुनने पे, बोलेंगे कि शायद कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बता दूं, शास्त्रों में भी लिखा है वेद मंत्र या मंगल गान सुनना बहुत ही मंत्र सिद्ध होने के लक्षण है, बहुत शुभ लक्षण है। क्योंकि ये माता रानी उनको धीरे धीरे उन्होंने इतना कंसंट्रेशन किया है अपने आप में कि आसपास कोई ध्वनि नहीं होने के बावजूद उनको अपने अंदर की ध्वनि सुनाई देने लगी। इसका मतलब है पूर्ण रूप से उन्होंने साधना की है। वेद मंत्र या मंगल गान सुनना, घोड़े, भैंस, शेरनी, गाय, हथनी का दूते देखना, अपना सिर कटा हुआ देखना, पितृ दिखना, गाय दिखना, ब्राह्मण दिखना या राजा को देखना, ये सब सिद्ध मंत्र को सिद्ध होने के लक्षण हैं। ऋषियों द्वारा कई और लक्षण बताए गए हैं मंत्र सिद्धि के, जैसे स्वप्न में दही चावल खाते हुए देखना, सफ़ेद वस्त्र पहनना, शरीर में सफ़ेद चंदन का लेप करना, खून से अपने आप को नहाते हुए देखना, सिंहासन रथ देखना, ध्वजा और गहना देखना, अपना या किसी और का राज्य अभिषेक देखना, शंख देखना या कोई वाद्य यंत्र देखना, दर्पण देखना, मोतियों की माला पहनना, पकवान, मिठाई या पान खाना, पानी, दूध या शराब से भरा हुआ घड़ा देखना, मछली, घी या गोरोचन देखना। दोस्तों, ये सभी मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। सूर्य देखना, तारों से भरा हुआ आकाश देखना, अपने आप को किसी पहाड़ी पे चढ़ते हुए देखना, छत्र देखना, दीपक देखना, महल देखना, हरा पेड़, पर्वत देखना आदि। दोस्तों, सब आपकी ये सिद्धि बताते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही मन से, दिल से माता रानी का मंत्र जप किया है और ये फिर शरीर में प्रतिक्रियाएं होने लगती है। हमारी सुषुम्ना जो नाड़ी है
उसमें प्रकाश हम अनुभव करने लगते हैं। इसलिए अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है या ऐसे अनुभव हो रहे हैं या किसी ने आपसे ऐसा बोला है कि इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उस पे हंसना नहीं है। उस साधक ने बहुत ही मन से, दिल से माता रानी की साधना की है, मंत्र की उच्चारण किए हैं, पाठ पूजा की है, तो माता रानी ने आज उनको उसका शुभ फल दिया है। उनकी जो भी मनोकामना हो वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग्स अगर आई है, सपने आपको आए हैं, तो आपके लिए शुभ फलों के संकेत हैं ये। ध्यान दे लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को आगे भी ऐसे ही मनाते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।